Hello bachcho, let's read this question. The question says, how many toluenes on reaction with NaNO2 HCl followed by H3PO2 treatment gives toluene? तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कितनी टॉलुडीन्स Na2 HCl और H3PO2 के ट्रीटमेंट के साथ टॉलुइन गिव्स करेंगी। तो बच्चों इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट क्या है हमारा, डायजोटाइजेशन रिएक्शन। डायजोटाइजेशन रिएक्शन के अंदर होता क्या है, बेसिकली हमारे पास कोई भी अमीन ग्रुप, बेसिकली प्राइमरी अमीन ग्रुप, जब इसको हम NaNO2 और HCl के मिक्सचर के साथ ट्रीट कराते हैं तो ये हमारा RN2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। इसी रिएक्शन को डायजोटाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो अब हम सबसे पहले टॉलुडीन की डायजोटाइजेशन रिएक्शन करा के देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें टॉलुडीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। बेसिकली टॉलुडीन्स हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं, ऑर्थो, मेटा और पैरा। टॉलुडीन्स के अंदर क्या होता है, हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर एक NH2 ग्रुप होता है और एक CH3 ग्रुप होता है, जिसको ऑर्थो पोजीशन पे भी हो सकता है, जो मेटा पे भी और पैरा पोजीशन पर भी। तो हम सबसे पहले ऑर्थोटॉलुडीन की बात करते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ बेंजीन रिंग और ये हमारे पास NH2 एंड यहाँ CH3। इसको लिख देंगे हम ऑर्थोटॉलुडीन। अब इसकी रिएक्शन हम NaNO2 और HCl के साथ करा के देखते हैं। तो होगा क्या, हमारे पास डायजोटाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी और NH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2 पॉजिटिव में, और यहाँ Cl नेगेटिव और ये CH3 एज इट इज। अब सेकंड पार्ट में हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इसकी रिएक्शन हम H3PO2 के साथ करेंगे। H3PO2 एक काइंड का रिड्यूसिंग एजेंट है। होगा क्या है इसके अंदर, यहाँ से जो हमारे पास N2 है वो एज अ गैस निकल जाएगा और इस पोजीशन पर हाइड्रोजन आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे H और ये CH3। तो यस, दिस इज टॉलुइन। अब हम मेटा वाले टॉलुडीन की बात करते हैं। मेटा टॉलुडीन के अंदर भी इसी तरह से यहाँ NH2 और एक मेटा पोजीशन पर CH3 ग्रुप। अगर हम इसकी रिएक्शन भी NaNO2 और HCl के साथ कराते हैं तो ये भी हमारे पास यहाँ पे N2 पॉजिटिव बना देगा। N2 गैस बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसलिए वो एस्केप कर सकती है। इसलिए इसकी एक खास कंडीशन भी होती है कि इसे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन को कैरी करते हैं। यहाँ पे हमारे पास CH3 है और H3PO2 के साथ फिर से रिएक्शन कराएंगे इसकी, तो ये हमारा फिर से यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे CH3, तो ये फिर से हमारा टॉलुइन बन गया। लास्ट में अब हम पैराटॉलुडीन की बात करते हैं। तो पैराटॉलुडीन के अंदर क्या होगा, NH2 और CH3 ग्रुप एक दूसरे की पैरा पोजीशन पर होंगे। तो इसकी रिएक्शन भी हम अगर हम NaNO2 और HCl के साथ कराते हैं तो ये हमारे पास फिर से यहाँ पे N2 पॉजिटिव बन जाएगा एंड Cl नेगेटिव और यहाँ पे CH3। अगेन अगर हम इसकी रिएक्शन H3PO2 के साथ कराते हैं तो यहाँ हमारे पास H आ जाएगा और ये CH3 एज इट इज रहेगा। तो इसको भी तो हम टॉलुइन कहेंगे। तो यस, all 3 types of toluene gives toluene on treatment with NaNO2 HCl and followed by H3PO2. Therefore, the final answer is 3. I hope you understood it well and best of luck.